नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं छात्रों और आपको मॉडल पेपर चाहिए तो पेपर यहीं से होने वाला है दोस्तों। तो कक्षा 10 में आपको समय 3 घंटे का मिलता है दोस्तों, जिसमें निर्देश सभी प्रश्न करने अनिवार्य है ऐसा लिखा होता है। और हाँ दोस्तों, साफ और स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग जितनी अच्छी होगी नंबर उतना अच्छा ही मिलने वाला है दोस्तों। और कापी बिल्कुल भी आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। भले ही उसमें आप सस्पेंस युक्त कोई भी वर्ड लिखे हुए हों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न में दिया गया है, शुक्लोत्तर युग की सीमा बताइए। शुक्लोत्तर युग की जो सीमा है वो उसको आप कहीं ना कहीं जानते ही होंगे दोस्तों। हिंदी गद्य के किन्हीं 4 विधेयों के नाम लिखना है दोस्तों। तो शायद पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये कंफर्म होगा। भक्ति काल के 4 काव्यों के नाम भी बहुत आसान है दोस्तों। भक्ति की सीमा कब से कब तक मानी जाती है ये भी आसान है दोस्तों। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध युग कवियों के द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों। इसके बाद में आपको है, निम्नलिखित गद्यांशों में से नीचे लिखे गए गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों, इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तभी आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति के का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती रहेगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाएगी। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। और कुसंग का क्या प्रभाव क्या होता है ये दोस्तों आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है कि कुसंग लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। खाक दिया गया है दोस्तों, हे भगवानज्ञ तक के लिए विपद इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर ना बचा रह पाएगा जो कि ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखें को अंधा बना रही है। मूर्ख है, यह कहकर चूड़ामणि चले। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों। चलते हैं अगले पेज पर अपने। अगला प्रश्न आपको दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश के अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो अंश है उसका व्याख्या करना है दोस्तों। उपर्युक्त गद्यांश में से किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश में से किसी एक ही करना है दोस्तों। चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चलें सिर छत्र धराई। इसको जरूर आपने दोस्तों अपनी किताब में जरूर पढ़ा होगा। सूर स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई, मेरी भाव बाधा हरे राधा नागरी सोई, जा तन झाई परे श्याम हरित दुति होई, मोर मुकुट चंद्रकन यो राजत ननंद, मनुष्य शेखर की का अकस, किए से हत सत चंद। इसको जरूर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। इनमें से आप दोनों में से किसी एक को करना है दोस्तों, जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। व्याख्या मतलब इसके अर्थ को समझाना है दोस्तों। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या कि जयशंकर प्रसाद को भी आप जानते होंगे। तीनों में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लेखक के रूप में थे, तो उनके बारे में भी आपको आता है तो जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। कवियों का जीवन परिचय लिखना है दोस्तों, और उनकी रचना का नाम भी बताना है। सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल। तीनों ही आसान है, उम्मीद करते हैं तीनों आपको जरूर याद होगा दोस्तों। 5वां प्रश्न आपको है, निम्नलिखित में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम विमल सलित गंगा सलिलतर गंगाया गंगाया, कले स्थिता अस्या घट्टाना वलयाकृति पंक्ति धवलाया चंद्रिकायाम। ये वाराणसी से संबंधित आपके लिए जो है अनिवार्य संस्कृत का प्रश्न है दोस्तों। इसका अर्थ आपको लिखना है दोस्तों। इसका अर्थ बताना है और व्याख्या भी करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इसके अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। बहुराजते भी उसी में से है।
छठवां 6 का आपका प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका लिखना है दोस्तों। यहाँ पर से कंठित किया हुआ कोई एक श्लोक जरूर आता है दोस्तों, जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक लिखना ही होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में उत्तर देना है दोस्तों। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूला स्थित, यानी किस नदी के किनारे वाराणसी नगरी स्थित है। वाराणसी कस्या भाषा है केंद्र, किस भाषा का केंद्र है वाराणसी। चंद्रशेखर का आसित, यानी चंद्रशेखर कौन था दोस्तों। 7वां नंबर है आपका, हास्य तथा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो हास्य और करुण रस को आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों, करुण और हास्य क्या होता है। और खाद नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। अलंकार से जरूर आप परिचित होंगे दोस्तों, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होता आता भी है, याद करना भी आपके लिए आवश्यक है। गा आपका है, रोला और सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, ये जरूर आप पढ़े होंगे, किताब में आपके दिया भी गया है। 8 का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 2 के मेल शब्द बनाइए। उपसर्ग अन और अधि और उपग्रह, किन्हीं 2 का ही मेल बनाना दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है ये। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। आई से बनाइए, पन से बनाइए, और किन्हीं 2 का ही केवल बनाना है दोस्तों, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत है। पागलपन, आहट, पगलाहट, कुछ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह और समास का नाम भी लिखिए। तो दोस्त का समास विग्रह और समास का नाम बहुत ही सिंपल दोस्तों आपको मिल रहा है ये, राधा कृष्ण चौराहा सप्त सिंधु। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी तरह मेरे द्वारा आपको मॉडल पेपर जरूर मिलता रहेगा, हर हफ्ते मेरे द्वारा मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम का रूप लिखिए। धान और आंख तत्सम रूप में लिखना है दोस्तों, जिसको तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे आपको जरूर आता होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पेज पर। अपने अगले पेज पर लिखा है दोस्तों, किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखना है दोस्तों। सूर्य की पर्यायवाची आप सभी को पता है, रवि दिनकर। और कमल की भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा, जलज पंकज नीरज। अग्नि का भी पता होगा, और मोर का भी आपको जरूर ही पता होगा दोस्तों। 9वां का आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि और संधि का नाम भी लिखना है दोस्तों। संधि मातृ आज्ञा का संधि आपको विच्छेद करना है, संधि करना है दोस्तों, विच्छेद नहीं करना है, संधि करना है। और संधि का नाम अवश्य पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो मेरे द्वारा ट्रिक अवश्य बताई जाएगी। प्रत्याज्ञा और इत्याज्ञा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। खास सवाल है आपका, निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति द्विवचन के रूप में आपको लिखना। तृतीय विभक्ति और द्विवचन, वचन और विभक्ति याद किए होंगे दोस्तों, तो जरूर आप इसको लिख पाएंगे। फल और मति की, और मधु और नदी की लिखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। किसी एक का ही करना है दोस्तों। पठति, पठामि, हसति और हसामि, इनमें से किसी एक का ही आपको धातु लकार और वचन का उल्लेख करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करना है दोस्तों इनको, वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, तो संस्कृत का अनुवाद आपको जरूर पढ़े होंगे दोस्तों, जरूर आता होगा। यदि यही आता है तो मेरे द्वारा अवश्य बताया जाएगा। और ऐसे ही आपको मॉडल पेपर जरूर प्रोवाइड किया जाता रहेगा दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मॉडल पेपर जरूर प्रोवाइड करूंगा। यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। हमें देशभक्त होना चाहिए, आप हमें 10 रुपये देंगे, इसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है दोस्तों। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों किसी एक विषय पर निबंध, पर्यावरण पर आप लिख सकते हैं, पर्यावरण में कैसा प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण हमारा किस ओर जा रहा है। या कि यातायात के नियम आपको जानते ही होंगे दोस्तों, कि बाएं से चलना है, दाएं से चलना है, कैसे करना है, रेड लाइट, येलो लाइट, सबके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या पर भी लिख सकते हैं, और स्वास्थ्य शिक्षा पर, मतलब स्वास्थ्य मतलब आपकी देखभाल, शारीरिक देखभाल, और शिक्षा पर भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा पर अधिक से अधिक शब्द आप जरूर लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपका दोस्तों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मेवाड़ मुकुट भी अपना पठित खंड काव्य है दोस्तों। यदि आप सुल्तानपुर से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका ये मेवाड़ मुकुट ही जरूर आने वाला है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामा शाह का चरित्र चित्रण करना है दोस्तों, या कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों। ये रहा आपका ये दोस्तों मॉडल पेपर हिंदी का जो कि है। इसके अगले हफ्ते जरूर मैं नया मॉडल पेपर अपलोड करता रहूँगा दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। पेपर सब यहीं से होने वाला है दोस्तों, नंबर कम होने नहीं दूंगा। यदि आप मैथ का भी सर चाहते हैं तो मैथ को भी आपको जरूर मिलेगा, और इससे पहले दिया भी गया है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।